1967 एक आदमी जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट माना जाता था, अचानक एक एक्सीडेंट और गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा अब ये इंसान शायद कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा, चलना बंद, बोलना मुश्किल, हाथ पैर लगभग काम करना बंद कर दिया। लेकिन उसका ब्रेन वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता चला गया। उस इंसान का नाम है स्टीफन हॉकिंस। सोचिए, एक इंसान जिसका शरीर लगभग पैरालाइज था, वो ब्लैक होल्स को समझ रहा था, यूनिवर्स के रहस्य को खोज रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने ब्रेन को कभी हारने नहीं दिया। It is said that fact is sometimes stranger than fiction, but nowhere is this more true than in the case of black holes. दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग छोटी छोटी न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज से अपने ब्रेन को ज्यादा शार्प, फोकस्ड, क्रिएटिव और पावरफुल बनाते हैं। और आखिर में मैं आपको ब्रेन एक्टिवेशन का एक सीक्रेट बताऊंगा जो 99% लोगों को यह पता ही नहीं। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक पत्थर नहीं है। वो बदल सकता है, सीख सकता है, नई वायरिंग बना सकता है, लेकिन अगर ब्रेन बदल सकता है तो उसे बदलने का ट्रिगर क्या है? न्यूनेस, चैलेंजेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप कुछ नया करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं पाथवेज को मजबूत करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक बनाई है। उस टेक्निक का नाम है न्यूरोबिक्स, यानी न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज। इसका मतलब यह होता है कि मेंटल एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दे। जिम में मसल टूटते हैं तभी मजबूत बनते हैं, उसे ब्रेन को भी चैलेंज देना पड़ता है। अगर आप हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो ब्रेन धीरे धीरे लेजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पैटर्न बदलते हैं, ब्रेन कहता है अरे कुछ नया हो रहा है, मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। दोस्तों, आपने मसल मेमोरी का नाम सुना होगा। मसल मेमोरी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बार बार कोई काम करने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ड्राइविंग, टाइपिंग, साइकिलिंग। लेकिन सोचिए, अगर पूरी जिंदगी ही ऑटो मोड पे चले जाए तो क्या होगा? फिर क्रिएटिविटी मर जाएगी, फोकस खत्म हो जाएगा, मेमोरी कमजोर होने लगेगी। न्यूरोबिक्स इस ऑटो पायलट को तोड़ता है। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग कुछ नया सीखते हैं उनका ब्रेन का एजिंग स्लो हो जाता है। इट मींस उनका ब्रेन हमेशा जवान रहता है। और ब्रेन को जवान रखने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि नए एक्सपीरियंसेस। इसलिए बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनके लिए हर चीज नई होती है। लेकिन बड़े होते होते हम प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। उसी दिन इंसान सीखना बंद कर देता है और उसी दिन से उसका ब्रेन धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब आपको मैं पावरफुल ब्रेन जिम एक्सरसाइज बताता हूं। उल्टे हाथ से ब्रश करो, आंख बंद करके नहाओ, हर दिन नया रास्ता चुनो, म्यूजिक के साथ अलग स्मेल महसूस करो, नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही अजीबपन ब्रेन को जगाएगा, ब्रेन के सेल को एक्टिवेट करेगा, नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि आपका ब्रेन कमजोर है, समस्या ये है कि आपने उसे चैलेंज देना बंद कर दिया है। ब्रेन उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में आप उसे पुश करेंगे। अगर आप रोज वही सोचेंगे तो आप वही बनेंगे, लेकिन आप रोज थोड़ा नया करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी मेमोरी बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा।
और अब वो सबसे बड़ा सीक्रेट जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, ब्रेन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है दोस्तों क्यूरियोसिटी। जिस दिन इंसान क्यूरियस होना बंद हो जाएगा उसी दिन से उसका ब्रेन बूढ़ा होने लग जाता है। लेकिन जो इंसान हर दिन पूछता है, नया सवाल पूछता है, नई चीज सीखना चाहता है, उसका ब्रेन जिंदगी भर ग्रो करता रहता है। कई लोग कहते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब क्या करना है, अब क्या सीखना है, लेकिन साइंस कहती है कि जब तक ब्रेन जिंदा है तब तक उसके अंदर चेंजेस और बदलाव संभव है। आपका ब्रेन आपकी किस्मत से ज्यादा पावरफुल है। आज से ही एक काम शुरू करो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट एक ऐसा काम करो जो तुम्हारा ब्रेन एक्सपेक्ट ना करता हो, और फिर देखना कि धीरे धीरे तुम जिस चीज को याद रखोगे बल्कि उस दुनिया को नई तरीके से देखना शुरू कर दोगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका जवाब है क्यूरियोसिटी में। क्या क्यूरियोसिटी सिर्फ सवाल पूछना है या ब्रेन को सुपर ह्यूमन बनाने का हिडन पावर है? अगले वीडियो में हम क्यूरियोसिटी को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। अपने ब्रेन को सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक ब्रेन के नए राज को खोलेंगे।